अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें आप सब लोग। अटेंडेंस मार्क करके आप लोग एक्नॉलेज कर दें, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? ओके यहाँ पर आप लोग प्लीज़ अपनी एक तो अटेंडेंस मार्क कर लें, उसके अलावा फीडबैक फॉर्म आप लोगों का जो है वो एक्टिव है, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे आप लोगों का फीडबैक जो फॉर्म होता है वो एक्टिव होता है, तो उसको जो है काइंडली आप लोग अपना फिल कर लें, सबमिट करवा दें फिल करके। ओके ओके फाइन, मैं आप सबकी वो चेक कर लूँगी प्रोफाइल्स के लिंक, और थैंक यू आपने अगेन उसको कर दिया। मैं अभी चेक करके आपको इस हवाले से गाइड कर देती हूँ। ओके बेटा, आपने अगर कल रात को बनाई है तो आप भी आप वेट करो, अप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। अगर जब तक आपको ईमेल नहीं आती है तब तक आपने वेट करना है। जब आपको ईमेल आ जाएगी, अगर उसमें आपकी खुदा न खास्ता अगर डिसअप्रूव हो जाती है, आपकी अप्रूव नहीं होती है प्रोफाइल, तो देन आपने न्यू क्रिएट करनी है। अभी आप वेट करो, ठीक है? एटलीस्ट 24 आवर वेट किया करें, उसके बाद जो है वो स्टार्ट किया करें। मैम, कल जो ऑनलाइन फीडबैक सबमिट करवाया वो क्या था? ओके, वो आप लोगों का बेटा, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये वीकली फीडबैक है आपका। ये जो आपने किया था ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से था। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने अपनी क्लास के हवाले से बताया था। ये ओवरऑल जो हमारा ई रोजगार का प्रोग्राम है उसके हवाले से आपने अपने फीडबैक सबमिट करवाया था। और जो अभी आज आपने करवाना है वो आपका वीकली फीडबैक है। जो वीकली आप लोग फीडबैक फॉर्म सबमिट करवाते हैं ये वो है। ये आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल से करवाना है, जो आप लोगों की ई रोजगार पोर्टल पे है। अच्छा जी। मैम प्लीज मुझे अब पक्का बता दें, मुझे इनबॉक्स भी किया है आपको। ओके बेटा, मैं अभी आपको चेक करके साथ साथ ही गाइड कर देती हूँ। आपका इनबॉक्स आया हुआ है, मैंने चेक किया था, बट मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देती हूँ इसका। ओके बेटा, आपने जो मुझे ईमेल की भी है ना, वो ईमेल नहीं होती है आपकी। वो ईमेल नहीं है अभी आपकी आई अप्रूव अकाउंट अप्रूव होने की। अभी आप वेट करो, आपको अभी ईमेल आएगी, देन आपको पता चलेगा कि आपको अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, उस हवाले से।
ओके, रिज्यूमे मेकिंग के लिए आप कह रही हो, आप लिंक सेंड कर दूं मैं आपको? लिंक आप यहाँ पे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करती हो, आपने सिंपल यहाँ पे सीवी स्लैश टेम्पलेट, ये आप अगर आप लिखोगे ना, तो आपके पास ये ऊपर सबसे टॉप पे जो वेबसाइट आएगी, ठीक है, ये वाली वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, ठीक है, cv/template.com, ये आपके पास है। यहाँ पे आप जाके रिज्यूमे जो है वो बना सकते हैं। ओके फाइन, ठीक हो गया, मैं उसको भी चेक कर लूंगी समटाइम, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, दैट्स वाई जो है मैं कभी बार इनबॉक्स पे आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हूँ। और कुछ समटाइम सवाल इस तरह के आपके होते हैं कि उन पे जो है वहां पे रिस्पॉन्स करना शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आपने कहा है कि प्रोफाइल अप्रूव, जी जी, मैं उसको चेक कर लूंगी, थैंक यू। अच्छा जी, कर दिया आपने, थैंक यू बेटा। अच्छा, आपने कहा है कि डिसअप्रूव होने की भी ईमेल आती है, या सिर्फ अप्रूव होने की आती है? डिसअप्रूव होने की भी आती है और अप्रूव होने की भी आती है। अगर वो डिसअप्रूव कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रीजन आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने रात को प्रोफाइल बनाई थी, अभी मेल नहीं आई लाइव की। ओके बेटा, आप वेट करो, इंशाल्लाह ईमेल आ जाएगी आपको, विद इन 24 आवर्स जो है वो आ जाती है। तो कोशिश करें, सम टाइम बहुत कम होता है ऐसे कि थोड़ा ज्यादा टाइम उस वो ले रहे होते हैं, लेकिन वैसे यूजली जो है वो आपको 24 आवर्स के बीच में, 8 आवर्स के बीच में आपको ईमेल आ जाती है। अच्छा जी, आपने मैम ट्विटर पे एड्स रन करने की ऑप्शन अभी तक ओपन नहीं हो रही। ओके, आपने प्रैक्टिस करनी है लेकिन अभी तक ऑप्शन आपका जो है वो नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि आप अभी न्यू यूजर हो। आप उस पे एक तो पहले अपनी कुछ फॉलोइंग वगैरह इंक्रीज करो, पोस्ट वगैरह करो, और आई थिंक सो विद इन आफ्टर 1 मंथ जो है वो आप ट्राई करना, आपका हो जाएगा। अच्छा जी, कल शाम को मैंने प्रोफाइल बनाई थी अपवर्क की, और मैंने आज शाम तक वेट करूंगी मेल। अभी इतनी जल्दी वो ना करें आप लोग के, अदरवाइज आप न्यू प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना चाह रही हैं, ये ना करें, आप वेट करो थोड़ा सा और मजीद, इंशाल्लाह जो है वो अप्रूव हो जाएगी। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे आज तो मैं आपको प्रपोजल के हवाले से भी बताऊंगी कि प्रपोजल कैसे सबमिट करवाना है, और इसमें स्पेशलाइज्ड जो प्रोफाइल्स होती हैं वो कैसे आप लोगों ने ऐड करनी है। तो वो दोनों चीजें जो है वो इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। एंड देन हमारा कंटेंट राइटिंग का जो है टॉपिक है, उसको भी आज ऑलमोस्ट जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो कल से हम ब्लॉगिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग को मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। और कल की क्लास में मैं आप लोगों को गूगल एड्स और प्लस कीवर्ड रिसर्च का जो है गूगल कीवर्ड प्लानर, उसके हवाले से भी गाइड कर दूंगी।
व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग क्या होती है जी? प्रूफ रीडिंग में आपने एक बुक है जी, उसको लिखा हुआ है किसी ने, और अब आप जब लिख रहे होते हैं तो बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने एक मैसेज लिखा है, लेकिन उसमें शायद आपने कोई एक मिस्टेक कर दी हो, माइनर से मिस्टेक है, लेकिन वो प्रूफ रीडिंग जब आप करते हैं किसी भी चीज की, तो उससे वो गलती वाजिया हो जाती है और उसको आप ठीक कर सकते हो। तो अगर आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते हो किसी भी चीज की और आप लिख के भेज देते हो, तो उसमें कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो जो लोग किताबें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कंटेंट ऐड करते हैं, तो वो फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रूफ रीडिंग कर सकें। तो प्रूफ रीडिंग ये होती है कि आपने एक बुक को 2 से 3 टाइम पढ़ के उसमें जो गलतियाँ उसको हाइलाइट करना, उसके बाद उनको ठीक करके आपने क्लाइंट को देना होता है। ये प्रूफ रीडिंग जॉब होती है। अच्छा जी, मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अप्रूव हो गई है आपकी, कल रात को मुझे ईमेल आई थी। वेरी गुड। अच्छा जी, ब्लॉगर के लिए वेबसाइट बनाना ज़रूरी है क्या? बेटा मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बनानी है, ज़रूरी भी है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोग कर रहे हैं, लोग यूट्यूब के थ्रू भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और बाकी जो कंटेंट से रिलेटेड होती है, उसके लिए वेबसाइट बनाना या वेबसाइट जो उसका होता है ब्लॉगिंग का, वो मैं आपको बता दूँगी किस तरह से आपने करनी है। ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईज़ी है और आप लोग कर लोगे। अब वक़्त से बेटा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने ट्रांसफ़र करना है, और दूसरी बात ये है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। और कैसे होता है, मैं सारी चीज़ें आपको आज बता दूँगी, और मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंथी है, और ताकि मैं उसको फिर आप लोगों के जो है साथ शेयर भी करना है डिटेल में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है, अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें डमी जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगी, लेकिन आपने उसको जो है वो अपनी जब अपने प्रोफ़ाइल पे ऐड करना है, जब आपने अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करके उस पे चीज़ें ऐड करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा जी उसको आप लोग अपने जो होता है ना पर्सनल प्रोफ़ाइल के तौर पे ही लीजिएगा और उस पे काम कीजिएगा। आप डमी मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आपने व्यू प्रोफ़ाइल पे जाना है सबसे पहले। कल मैंने आपको बाकी जो चीज़ें थी एडिट करने के हवाले से जो थी चीज़ें, वो तो मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह से आपने अपनी यहाँ पे प्रोफ़ाइल सेटिंग्स में जाना है, और प्रोफ़ाइल सेटिंग्स में जाने के बाद जो है, यहाँ पर जो है वो आपने अपना फॉर द टाइम यहाँ पे पासवर्ड आ रहे हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आएँगे तो वो आपसे कहेगा कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐड करें। ओके, यहाँ पर कुछ आपके इस तरह से जो है ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, और उसके बाद जहाँ से आपने चीज़ें एडिट करनी होती हैं, जब आपने प्रोफ़ाइल क्रिएट की होती है, आपने एक्सपर्ट लेवल ऐड किया होता है, तो जब आपने काम करना है तो आप इसको इंटरमीडिएट पे ले आएँ। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो कैटेगरीज़ हैं, उसको आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ से एडिट कर लेनी है। ये मैंने कल एडिट की थी, आपने भी कर लेनी। तो उससे पहले आप मोबाइल वेब जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसका आपने क्लिक किया होता है, वो कैटेगरी आपने चूज़ की होती है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल का आ रहा है, तो ये यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, आप प्रोफ़ाइल से भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने ऐड करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी है कि आप स्पेशलाइज़्ड जो प्रोफ़ाइल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू किया। देन यहाँ पर आ रही हैं जो सर्विसेज़ होती हैं, कि क्या-क्या सर्विसेज़ जो है वो मैं दूँगी या क उस पे काम करूँगी, और यहाँ से मैंने वो ऑप्शन जो है जो मुझे मेरे काम से रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं, ठीक है?
ठीक है? इस तरह से जो है ये आपने चीज़ें यहाँ से चूज़ कर लेनी है। आपकी जो भी स्किल है, जो भी आप यहाँ पे सर्विसेज़ देना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर जो है कि मैं डमी यहाँ पे कंटेंट ऐड करने लगी हूँ। फिर यहाँ पर यही कंटेंट जो मैंने अपनी प्रोफ़ाइल पे ऐड किया था, वही यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। ठीक है? और इसको आपने पब्लिश कर देना है, इस तरह से। तो जब आप पब्लिश कर देंगे तो आप यहाँ पर देखें तो ऑल वर्क आ रहा है और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पर जो है आप अगेन इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आएँ। आप अगर एक और मज़ीद इसमें ऐड करना चाहते हैं स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल, तो वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, ये अगेन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि आप 2 क्रिएट कर सकते हैं, तो आप 2 इसमें क्रिएट कर लें। अब यहाँ पर जो है जो भी आपकी स्किल है उससे रेलेवेंट उससे रिलेटेड जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड करने लगी हूँ। ठीक हो गया? ओके, अब इसमें मैं यहाँ से जो भी इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो मैं परफ़ॉर्म कर सकती हूँ या मैंने परफ़ॉर्म करनी है, वो मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। ठीक है? तो सेम इसी तरह से आपने भी जो है जो-जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो-जो चीज़ें आपने देनी है, ऑफ़र करनी है, वो यहाँ से ऐड कर दें क्योंकि उसी से रेलेवेंट फिर आपको प्रोजेक्ट जो हैं, वो मिलेंगे। ये चीज़ें बहुत ध्यान से ऐड किया करें। ओके, यहाँ पर आपने अगेन टाइटल ऐड करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद यहाँ से इसको पब्लिश कर दें। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑल वर्क का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का आ रहा है, यहाँ पे मार्केटिंग का आ रहा है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से तीनों ये क्रिएट कर लें, ऑल पे जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो भी ऐड करना है यहाँ पर, वो आप मेन कैटेगरी रख सकते हैं। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन और यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड कर दिया हुआ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, ये दोनों कहीं न कहीं लिंक हैं, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में ही आते हैं। तो आपके जो ऑल में आपने ऐड करना है, जो आपकी जर्नल प्रोफ़ाइल है, कोशिश करें कि उसमें आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करें कि उसमें वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएँ। जिस तरह से कंटेंट राइटिंग भी, ब्लॉगिंग भी और उसके अलावा अगर आप पोस्ट डिज़ाइन का या सोशल मीडिया डिज़ाइन की बात भी करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। तो वो आप इज़िली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप मज़ीद यहाँ पे आपने मैंने जैसे पहले भी बताया था आप अपनी एक वीडियो ऐड कर सकते हैं, अपने बारे में एक वीडियो बना के। अगर आपने कोई प्रीवियस वर्क किया हुआ है, कोई आपका पोर्टफोलियो है, तो वो यहाँ पे आप वो भी ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी स्किल्स आ रही हैं।
आप यहाँ पे अदर एक्सपीरियंस में भी कोई अपने जो है एक्सपीरियंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप अपनी ऐड कर सकते हैं। और ये आपकी प्रोफाइल है। इनिशियल लेवल पे आपने इस सारी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, इनको आपने एडिट करना है, इस पे चीज़ें ऐड करनी हैं और उसके बाद जो है, अगर आप इसको यहाँ पर आते हैं, फाइंड वर्क पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अगर आपको दिन के टाइम में बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो हो रही होती हैं, रात को आपको कम शो हो रही होती हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप उस पे रिस्पॉन्स किया करो। आपके पास डेली की जो है वो 10 ऑफ़र्स होती हैं, 10 की 10 को जो है वो आप रिस्पॉन्स किया करो और जिस तरह से आप देखते हो कि यूएस से या अगर आपको अफ्रीका या फिर इंडिया से आ रहे हैं, आप रिस्पॉन्स कर दो, कोशिश करो इंडियन जो हैं उन पे कम करो। बाकी क्योंकि फाइवर जो है एक तो बहुत सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म है और उसपे ऐसा इश्यू नहीं होता। कि आप अगर काम करके दे देते हैं तो कोई ऐसा इश्यू हो जाए, ऐसा इश्यू नहीं होता। बाकी जो है एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे बार-बार एक सवाल कर रहे होते हैं कि मैम फ्रीलांसर जो है वो वीकली कितनी आपको लिमिट देता है ऑफ़र सेंड करने की? तो वो आपको वीकली नहीं देता, मंथली देता है। मैं बार-बार एक बात कह रही हूँ कि मंथली ऑफ़र देता है। मंथली लिमिट आपको दी होती है 8 बिट्स की, तो आपने उसी को यूज़ करना होता है, ठीक है? बाकी जो है आप इसमें देख लें चीज़ें बाकी आप सबमिट करवा दिया करें, उसमें कोई मसला नहीं है। दिन में भी शो अगर हो रही हैं, अच्छी हैं, ठीक है, आपको काम आता है, आप करना चाहते हैं, आप उसको रिस्पॉन्स कर दो, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, मेरी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो गई है, 24 आवर्स बाद ईमेल आई थी अप्रूव की। बिल्कुल जी, यहाँ पे बाकी बच्चे जो परेशान हैं या जिनको लग रहा है जी 8 आवर्स हो गए हैं तो अभी तक नहीं आई है, तो थोड़ा-सा और वेट कर लें, आ जाएगी आपकी। अच्छा जी, आपने कहा वर्क हिस्ट्री एडिट नहीं होती ऑप्शन, बिल्कुल वर्क हिस्ट्री का जो ऑप्शन होता है बेटा वो एडिट नहीं होता। एक्चुअली वो वर्क हिस्ट्री वो होती है जो आप अब वर्क पे काम करते हैं। आपका जो यहाँ पर वर्क हिस्ट्री जो शो होती है जो आपकी अपवर्क पे यहाँ पे प्रोफाइल पे वो ऑप्शन एडिटेबल नहीं है, वो है जो आपने काम करोगे अपवर्क पे देन वो अपीयर होगा और देन वहाँ पे वो शो करवाएगा। अच्छा जी आप डिफरेंट बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है कि आपने एक जो है वो रिज़्यूमे राइटिंग की बना ली है, तो अगली आप कंटेंट राइटिंग की बना रही हैं, थर्ड वन जो है वो आप एसईओ की बना लें, कोई उससे इश्यू नहीं है, आप अलग-अलग भी रख सकती हैं, मसला नहीं है उसमें। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से जो है इसको यूज़ करना होता है। जो आपने प्रोफ़ाइल बना ली है, अपनी प्रोफ़ाइल एडिट कर ली है, उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये जॉब आ रही है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन इन अ न्यू विंडो मैं उस पे क्लिक करती हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से पूरी डिटेल जॉब जो है वो आ गई है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन से रेलेवेंट है क्योंकि जो मेरी प्रोफ़ाइल है उसमें मैंने ये ऐड की हुई है। उसके बाद यहाँ पर इसने अपनी रिक्वायरमेंट भी ऐड कर दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे उसको एक्सपर्ट लेवल का पर्सन चाहिए और फीचर जॉब है इसकी $300 फिक्स्ड अमाउंट है, वन टाइम प्रोजेक्ट है, सर्विसेज़ उसको क्या-क्या चाहिए वो यहाँ पे इसने ऐड कर दी हुई हैं। उसके अलावा इसको जो है अभी तक इंटरव्यू इसने काफ़ी सारे लोगों के लिए लिए हुए हैं। और उसके साथ-साथ यहाँ पर अगर देखें तो इस जॉब को जो है अगर इसके लिए प्रपोज़ल हम सबमिट करवाते हैं, तो हमारे 4 कनेक्ट यूज़ होंगे। कनाडा बेस है क्लाइंट और पेमेंट मेथड जो है इसका वेरिफाइड है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर और
ओके, अब यहाँ पर अगर हम सबमिट अ प्रपोजल पे आपने क्लिक करना है, जब आपने अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देने लगी हूँ। सबमिट अ प्रपोजल पे आपने क्लिक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपको आपकी जो क्योंकि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, यहाँ पे जर्नल प्रोफाइल आ रही है, यहाँ पे आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो जो आपकी रेलिवेंट है, जिस जॉब से रिलेट कर रही है जो आपकी प्रोफाइल, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसलिए अगर आपकी प्रोफाइल आप डिफरेंट डिफरेंट भी तीन बना लेते तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो आपने सिंपल यहाँ से वो जब आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है उस टाइम पे वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी उससे रेलिवेंट है। यहाँ पे क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है, तो वो हमने इसका ऑप्शन जो था प्रोफाइल का वो क्लिक उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ रहा है माइलस्टोन या बाय प्रोजेक्ट। बाय प्रोजेक्ट पे अगर हम करते हैं तो मीन्स कि हम काम करके दे देंगे, उस पे जो है वो फिक्स अमाउंट जो है वो हमें मिल जाएगी। उसमें से $300 में से वो $60 जो है वो फी है अपवर्क की, और 240 जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मोर देन 6 मंथ है, 3 to 6 मंथ है, लेस देन 1 मंथ है, ये आप इसको कुछ भी आप ऐड कर दें उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। वैसे क्लाइंट ने इसको वन टाइम ही कहा है, तो आप इसको बेशक जो है 1 to 3 मंथ ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर क्या है? कवर लेटर प्रपोजल है जो कि आपने यहाँ पे ऐड करना है। प्रपोजल जो आपका होगा वो रेलिवेंट होना चाहिए। आपने एक से दो जो है यहाँ पर मैं आपके साथ ग्रुप में एग्जाम्पल शेयर कर दूंगी प्रपोजल की, उसको आपने एडिट करना है और आपने ऐड करते जाना है। उसमें आप अपना प्रीवियस वर्क जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस वर्क जो आपने आपका एक्सपीरियंस है वो उसके लिंक वगैरह ऐड कर दें, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा होता है। ओके, अभी यहाँ पर जो है मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ यहाँ पे भी, और बाकी जो है मैं कुछ जो प्रपोजल मेरे पास पड़े हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। आप लोगों ने उसको एडिट करना है। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडिट करके उसके बाद आप उसको ऐड करोगे क्लाइंट को, यानी कि सेंड करेंगे आप। अच्छा जी, अब वक्त पे भी जॉब में जॉब्स का कोई जब कोई जॉब सर्च करते हैं तो कुछ जॉब्स पे वो प्राइवेट शो करता है एक्सेस। ओके फाइन, मैं उस पे भी आपको जो है वो गाइड करती हूँ बेटा। ओके फाइन, आपका जो इश्यू है वो भी वैलिड हो सकता है।
ओके, यहाँ पर जो है मैं अभी आपके साथ जो है वो एक प्रपोज़ल भी शेयर करती हूँ एंड देन कुछ और मज़ीद इससे रेलेवेंट चीज़ें जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, फाइन। अगर आप लोगों में से देखें, सम टाइम ये होता है जो आप जॉब आपकी होती है, जो आपने यहाँ पर ऐड की होती है, कि जॉब टाइप आपने ऐड की होती है फॉर एग्जांपल, उससे रेलिवेंट ही आपको चीज़ें जो है वो मोस्टली शो हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से भी सम टाइम जो है वो आपको बाकी सारी जो ऑफर्स हैं, जो रात को लोगों को शो हो रही होती हैं, स्टूडेंट्स को शो हो रही होती हैं, उसमें डिफरेंट तरह के काम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रात को शो होती हैं तो दिन में नहीं शो होती हैं, या दिन को शो हो रही होती हैं तो रात को शो नहीं होती हैं। ये दोनों एक सेपरेट चीज़ें हैं, बट इसमें हर एक का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। जिस तरह से आपने कहा है कि आपको रात के टाइम में शो नहीं हो रही होती हैं, दिन में शो हो रही होती हैं। बहुत सारे बच्चों को जो है वो दिन के टाइम पे जो है वो नहीं शो होती हैं, रात के टाइमिंग में ज़्यादा शो हो रही होती हैं। तो बाकी ये किसी भी जगह से कोई भी बैठ के आपकी तरह काम कर रहा होता है, वो यूरोपियन साइड से लोग हैं जो यूएसए के हैं, या फिर जो है एशियन हैं, उनका डे टाइम में जो है वो काम कर रहे होते हैं। बट इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप सिर्फ ये कहें कि रात के टाइमिंग में जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड या ज़्यादा जो है वो हमें बाय रिक्वेस्ट मिल रही होती है। इट्स ऑल अप टू यू कि क्लाइंट को कब किस टाइम पे काम चाहिए वो उस टाइम पे पोस्ट कर देता है। इसमें टाइमिंग की कोई ऐसी नहीं है कि आप इस टाइम पे जो है वो नहीं कर सकते हैं, इस टाइम पे आप कर सकते हैं। इसलिए इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं लेना कि जो है वो इस तरह से इस पे कोई भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। अच्छा जी, आपने कहा क्लाइंट को कौन-सी प्रोफ़ाइल शो करेंगे प्रोफ़ाइल भेजते वक़्त, जो जर्नल है या वो शो? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको यही बात बताई है बेटा कि जब आपने क्लाइंट को प्रपोज़ल भेजना है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पे अगर देखें तो उसने के एसईओ की अब वो बात कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने उसको उससे रेलेवेंट जो प्रोफाइल है वो भेजनी है। अगर आपने 2-3 प्रोफाइलें बना ली हैं, एक आपने एसईओ की बनाई है, एक रिज्यूमे राइटिंग की बनाई है, एक आपने जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बना ली है। तो आप अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप बाय माइलस्टोन जो है वो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी कि मैं जो है 50% काम यानी कि हाफ काम करने के बाद जो है वो आपको डिलीवर कर दूंगा इस डेट को, और उस पे आप मुझे इतनी अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने मजीद जो है अगर इसमें ऐड करने हैं माइलस्टोन ऐड कर सकते हैं, बाय प्रोजेक्ट जो है वो भी कर लें, ज्यादा बेहतर है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसको
फिक्स प्रोजेक्ट का उसका कर लें कि जब वो आप उसको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा देंगे, देन वो आपको जो उसकी अमाउंट है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अगर वो 300 कह रहे हैं, तो आप उसको 200 में करके दे दें। ये भी कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो उसकी अमाउंट है आप फिक्स्ड रखें, उसके बाद बाकी जो है यहाँ पर आपने इस प्रोजेक्ट को आप कितना टाइम लेके चलना चाह रहे हैं क्योंकि वन टाइम है तो आप 1 टू 3 मंथ का आप कर लें। कुछ लोगों ने ऐड किया होता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखते हैं तो ये वन टाइम जॉब थी, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट टाइप में लिखा होता है। तो वन टाइम प्रोजेक्ट है, इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी या बार-बार वो आपसे नहीं आने वाला, काम नहीं करवाना उसने, तो इसलिए आप यहाँ पर टाइम उस तरह से सिलेक्ट कर लें। बहुत सारे क्लाइंट्स ने लिखा होता है कि 3 मंथ्स का, 6 मंथ का या मोर देन 6 मंथ का, तो उस पे आप इस तरह से यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कवर लेटर में आपने इस जॉब के हवाले से आप क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके इससे रेलिवेंट जो आपने काम किया होता है उसके लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई फाइल वगैरह जिस तरह से सोशल मीडिया सॉरी अगर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करें तो आप एक डमी बना के एक सैंपल बना के वो भी आप यहाँ पर अपलोड करके भेज दें। उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके काम पे, आपकी जॉब पे। मीन्स कि आपने अगर जो भी प्रपोज़ल सबमिट करवाया है, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक फ़ील की जा रही होती है कि आपने फ्री में उनको एक सैंपल सेंड कर दिया है। तो वो आपसे ज़्यादा यानी कि आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको काम मिल सकता है आगे फर्दर। उसके बाद आपने प्रपोज़ल सबमिट करवा देना है। प्रपोज़ल का कंटेंट जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उस फ़ाइल को जो है वो देख रही हूँ, मुझे सिस्टम में अगर मिल जाती है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी ग्रुप में। प्रपोज़ल सॉरी यहाँ पर जो है प्रपोज़ल राइटिंग के हवाले से। मैं अभी इसमें कुछ टाइम तक जो है यहाँ पर चीज़ें शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रपोज़ल राइटिंग के हवाले से। बेसिक सी चीज़ है, बहुत टफ़ या बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में आपने एक लिखना होता है, मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एग्ज़ाम्पल, देन आपने उनको एडिट करके आपने यूज़ करना है। ओके जी, यहाँ पे आपने कहा है कि अपवर्क पे प्रोफ़ाइल बनाने के बाद अच्छा जी, वो जो प्रोफ़ाइल आपको आ रही होती है ईमेल अ, वो एक डिफरेंट है, यानी कि आपकी प्रोफ़ाइल उस टाइम पे क्रिएट तो आप रजिस्टर तो आप हो जाते हो ना एज़ अ मेंबर। इवन वो आपकी जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो भी कर लेता है, लेकिन वो आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो उसको नहीं करता। ओके, आपने कहा है कि कस्टमाइज्ड प्रोफ़ाइल टू प्रपोज़ल भेजने ही शो होगी, वैसे जर्नल ही शो होगी। बिल्कुल, आपने जो प्रपोज़ल भेजना है, उस पे जो है आप अपनी जो स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल होती है, वो आप उसमें ऐड करते हैं। अगर वैसे कोई आपकी प्रोफ़ाइल पे आता है, आपकी प्रोफ़ाइल को विज़िट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पर आपकी जर्नल प्रोफ़ाइल ही उसको डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर वो आपकी प्रोफ़ाइल पे आता है और उसको देखता है, व्यू करता है, तो आपकी जर्नल प्रोफ़ाइल तो उसको शो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर ऊपर यहाँ पे जिस तरह से ये ऊपर यहाँ पे शो हो रही हैं, आपकी बाकी जो स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती हैं, तो उससे वो भी चेक कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा कि ओके फाइन जर्नल में तो ये है तो इट मीन्स कि ये नहीं काम कर रहा। उसको उस टाइम पे यानी कि आपकी प्रोफ़ाइल का जो जो भी आप उसमें स्पेशलाइज़्ड सिलेक्ट करते हैं, वही उसको डिस्प्ले हो रहा होता है।
ओके बेटा, मैं आपको दोबारा से इसमें बता देती हूँ। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताया था। वी कैन क्रिएट मोर देन वन प्रोफाइल ऑन अपवर्क। प्रोफाइल ऑन अपवर्क बेटा, प्रोफाइल तो एक ही आपने क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर ओके, मैं आपको ना ज़रा समझाती हूँ, आपको आप लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हो। जस्ट वेट फॉर मिनट। अच्छा जी, अब वक़्त पे स्टार्टिंग बजट जो है वो आपने $5 ही रखना होता है, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये आपका पर आवर होता है बेटा। अच्छा जी, पर जो अच्छा जी, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। अपवर्क पे जो है वो जॉब का स्कोप आपने कैसे चेक करना है। ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को देखें, और यहाँ पर काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत सारे हैं, इन सारी स्किल्स के रिलेटेड। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर किस तरह से आपने चेक करना होता है। आपके पास यहाँ पे स्टेटस आ रहा होता है कि आपने कौन-सी जॉब के लिए जो है वो अगर आप प्रपोज़ल सबमिट करवाने लगे हैं, तो उस पे कितने लोगों ने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ फ़िल्टर होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने उनको किस तरह से यूज़ करना है। उससे आपको ज़्यादातर वही जॉब्स मिल रही होती हैं, शो हो रही होती हैं जिन पे कम लोगों ने सबमिट करवाया होता है, ठीक है? अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ बेटा, आपको सारा इस पे गाइड करती हूँ, आप वेट करो, आप चीज़ों को पहले तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अभी आप लोगों ने किसी को भी कोई भी जो है प्रपोज़ल सबमिट नहीं करवाना। वालेकुम अस्सलाम बेटा। Okay, sometimes buyers at Fiverr request and freelancers to send portfolio directly as inbox. My question is how to we can ओके, अगर आपको कोई डायरेक्टली मैसेज करता है बेटा, आपने उसको रिप्लाई करना है, आपने उसके साथ काम करना है, आपने उसको डील करना है, जो भी उसका सवाल है, जो भी उसके कंसर्न है, उसको आपने आगे फर्दर बताना है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा अगर प्रपोज़ल सबमिट करवाते हैं, तो वो आपको जॉब दे देते हैं। इस पे भी आपको थोड़ा-सा बड़ा पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, बड़ा काम थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दफ़ा प्रपोज़ल सबमिट करवाया, तो आपको पहले ही जॉब मिल जाएगी। इसमें थोड़ा-सा जो है, वो आपको वेट भी करना पड़ता है। क्लाइंट्स समटाइम आप अच्छा प्रपोज़ल्स एक तो आप सबमिट करवाएँ, ठीक है? और प्रपोज़ल सबमिट करवाने के बाद जो है, आपकी अगर वो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, वो आपसे जो है मज़ीद कन्वर्सेशन करेगा, उसके बाद वो आपको वो जॉब जो है वो देगा, आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो आपको देगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो सवाल सबसे पहले आ रहा है कि आपने कहा है कि मेरे पास जो मैं प्रपोज़ल सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो ये ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा।
जो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपने स्पेशलाइज्ड जो प्रोफाइल्स हैं वो अभी क्रिएट नहीं किए हैं। आपने अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल प्रोफाइल आपके पास है, इसलिए ये जो है ड्रॉप डाउन जो है ये शो नहीं हो रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, और आपके अलावा एक और बच्ची का सवाल था कि कैसे हम स्पेशलाइज्ड जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कैसे करते हैं? तो वो आपने यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं माय प्रोफाइल में, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक डिलीट कर देती हूँ फॉर द टाइम, और फिर आपको जो है यहाँ पे क्रिएट करके बताती हूँ। अगर आपने अभी तक यहाँ पे एक भी क्रिएट नहीं की हुई है, तो आपके पास ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का बटन आ रहा होगा। अगर आपने क्रिएट कर ली हुई है, देन भी यहाँ पर जो है ये बटन शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से जो है ये कुछ ऑप्शन अपीयर होंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, और उसके बाद आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी कैटेगरी से रेलिवेंट यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आपने वो सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपने यहाँ पे जो भी उसकी आगे एक्सपर्टीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो आपने यहाँ से चूज कर लेनी है। ठीक है, आप ये सारे ऑप्शन जो हैं, जो भी आप परफॉर्म कर सकती हो, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ से सारे सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइटल आएगा, आपने टाइटल ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको पब्लिश कर दें तो ये आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से देखें तो अभी ये सोशल मीडिया का भी आ गई है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है, और ये आपकी जर्नल प्रोफाइल है। तो इस तरह से आपने भी ऐड करनी है, बहुत ईजी है। और जब आप प्रपोजल सबमिट करवाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन आपके पास उस टाइम पे अपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है, पहले तो आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, कोशिश किया करें उसको 3 से 4 दफा जरूर पढ़ें। उसको पढ़ने से ये होगा कि आपको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके जो यहाँ पे क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस तरह का काम चाहिए, किस तरह का क्वालिटी वर्क चाहिए। तो वो अगर आपको, जब तक आपने उसका कंटेंट ही नहीं पढ़ा होगा, उसको समझा नहीं होगा, तो आप उसको कभी भी क्वालिटी वर्क जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं दे सकते हैं। और जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है, अगर आप उसको एक से ज्यादा टाइम पढ़ लेते हैं, तो फिर आई थिंक सो कि आप उसको बेहतर तरीके से अपने प्रपोजल में भी ऐड करके सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ही सही से पढ़ा, तो आप उसमें प्रपोजल कैसे सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट का कंटेंट दिया था, हेलो हाय से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। अब यहाँ पर बहुत शॉर्ट सा है, इसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दें, रेलिवेंट वर्क ऐड कर लें, उसके लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपल अपना जो भी आपका नेम है वो आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रपोजल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और प्रपोजल राइटिंग और प्रपोजल जो कंटेंट है मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप सब लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ क्योंकि आगे फर्दर वीकेंड है, तो वीकेंड पे आई आई रियली वांट कि आप लोग जो है इस पे काम करें और प्रपोज़ल भी सेंड करें आप लोग और मज़ीद इस पे जॉब्स भी सर्च करें। अब यहाँ पर अगर आपका कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप यहाँ पर जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो है वो सर्विसेज़ आप दे रहे हैं, ठीक है? आपने पहले यहाँ पे सर्च करना है, सर्च में आपको सर्च करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ फ़िल्टर जो हैं वो अप्लाई करने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जॉब यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख के जो है सर्च किया था, इस पे जो है वो 13,000 प्लस जो है यहाँ पे जॉब्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो है ये काफ़ी सारी जॉब्स आ रही हैं, आप इन जॉब्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा एडवांस सेटिंग्स एडवांस जो है सर्च पे आपने क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे भी आपके पास है लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें, तो वो यहाँ पर भी आपके पास जो है कुछ ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं, जिसमें एंट्री लेवल जिन जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड है, वो उनका नंबर ये है, इंटरमीडिएट जिनको रिक्वायर्ड है, उनका नंबर ये है। उसके अलावा यहाँ पे नो हायरिंग मीन्स के क्लाइंट ने अभी तक कोई भी हायरिंग नहीं की है। उन क्लाइंट्स का जो है वो नंबर यहाँ पर ये आ रहा है। लेस देन अब मैं इसका ये फ़िल्टर है कि आपने अप्लाई करना है अपनी सर्च पे। आपने जो भी जॉब सर्च की है या करनी है, उस पे ये फ़िल्टर हैं, ये फ़िल्टर अप्लाई ज़रूर करने हैं। उससे क्या होगा लेवल 1 यानी कि एंट्री लेवल का मतलब ये है कि अगर आप क्योंकि आप सब लोग एंट्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा हाई एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप लोगों की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग ये फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद सिर्फ़ उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करें, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे मीन्स कि वो क्लाइंट उनकी रिक्वायरमेंट भी आप जैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जिनका कहा जाए एक्सपीरियंस नहीं होता, एंट्री लेवल रिक्वायर्ड होते हैं फ्रीलांसर। उसके अलावा यहाँ पे नो हायरिंग का जो फ़िल्टर है इसका मकसद भी यही है कि आपका जो क्लाइंट है उसने अभी तक कोई भी हायरिंग ना की हो। सॉरी क्लाइंट हिस्ट्री आ रहा है। नो हायर हायरिंग्स मीन्स उसने ऑलरेडी किसी को भी हायर वगैरह नहीं किया हुआ, तो वो आपके पास जो है उसका एक नंबर आ रहा है, वो आपने ये फ़िल्टर अप्लाई कर लेना है। इससे भी मीन्स कि आपका क्लाइंट को ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसने किसी से कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं किया होता, तो उससे आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ प्रपोज़ल लेस देन 5 लेस देन 5 प्रपोज़ल वाला इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कहा है, अगर 5 टू 10 कर लेते हैं, मीन्स कि उसके पास प्रपोज़ल जो हैं वही बहुत कम प्रपोज़ल जो हैं, वो होंगे सबमिट। आप उसको प्रपोज़ल सबमिट करवाएँगे, आपकी जो है कंटेंट की या आपकी जॉब जो है वो आप उसमें ज़्यादा चांस है आपके पास कि आप ये जॉब विन कर सकते हैं। उसके बाद बजट जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो लेस देन जो है $100 आ रहा है और उसके अलावा $100 टू $500 आ रहा है और मज़ीद यहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कोई भी फ़िल्टर ऐड नहीं करना। बजट का फ़िल्टर आपने ऐड नहीं करना, बाकी जो मैंने आपको बताए हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर लेस देन जो है 30 आवर्स का है, मोर देन 30 आवर्स का आ रहा है वीकली जॉब्स, ये फ़िल्टर भी आपने अप्लाई नहीं करना। उसके बाद प्रोजेक्ट लेंथ का जो आ रहा है, ये भी आपने नहीं करना। क्लाइंट इन्फो का जो आ रहा है, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का जो आ रहा है, वो भी आपने ऐड नहीं करना। तो ये फ़िल्टर जो मैंने आपको बताए हैं, वो 3 फ़िल्टर आपने ज़रूर इसमें ऐड करने हैं। उससे क्या होगा कि एक तो नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं, वो आपके पास लिमिटेड आ जाएगा, जैसे कि 230 आपके पास आ रहा है। अब 230 में से आपके लिए अगर आप इसमें से 2 जॉब्स ऐसी फाइंड कर लेते हैं कि यार इस पे ये मुझे सारा काम भी आ रहा है और मैं इन पे अप्लाई भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा अगर आप वो 2 प्रपोज़ल सबमिट करवाते हैं, तो आप के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप जॉब विन कर सकते हैं।
और इस कंटेंट को जो कंटेंट यहाँ पे क्लाइंट ने लिखा होता है, मैं बार-बार बात को रिपीट कर रही हूँ कि इसको कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, समझें, उसके एक-एक पॉइंट को, एक-एक बात को समझने के बाद उसको प्रपोज़ल सबमिट करवाएँ। ओके बेटा, आप किसकी बात कर रही हो मेहरून? आप जो है अपवर्क की बात कर रही हो या आप फाइवर की बात कर रही हो या फ्रीलांसर की बात कर रही हो? ओके फाइन, आपने नीचे मेंशन भी कर दिया हुआ है। थैंक यू बेटा। फाइवर की बात कर रही हो? ओके फाइन, जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो आपका जो है ऑर्डर ऊपर एक तो चल रहा होता है, यहाँ पे मैं आपके साथ फाइवर का अकाउंट शेयर कर देती हूँ और आपको ताकि आइडिया हो जाए। ओके, फाइवर का जो आपका अकाउंट होता है, फाइवर के अकाउंट पे जब आपको ऑर्डर मिलता है, एक तो जो ऊपर टॉप पे बार आ रही होती है ऑर्डर की, उसमें भी आपका एक्टिव ऑर्डर चल रहा होता है। उसके अलावा अगर आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे भी आपको आपकी जो करंट ऑर्डर चल रहा होता है, उसका स्टेटस आ रहा होता है। मैसेजेस में जो आपके पास होता है ना इनबॉक्स का, वहाँ पर जो है एक तो नोटिफ़िकेशन आपके पास आ रहा होता है कि आपको ऑर्डर मिल गया है, या आपके अगर फर्दर जो है वो आपके 12 आवर्स लेफ्ट हैं, आप सबमिट करवा दें उसको, तो उसके हवाले से नोटिफ़िकेशन और इनबॉक्स में आपकी जो चैट होती है वो होती है। लेकिन जो ऑर्डर होते हैं वो आपको ऑर्डर का अलग से एक उसमें टैब है, उसपे आप क्लिक करेंगे, देन आपका ऑर्डर जो है उसपे शो हो जाएगा। और ऑर्डर वाली जो बार है वो वैसे भी शो हो रही होती है, ऊपर टॉप बार पे ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आपका कोई ऑर्डर नहीं होगा तो उसपे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवा रहा होगा। अच्छा बेटा, आप उसको जब तक पब्लिश नहीं करोगी तब तक पब्लिश नहीं होगी। आप की अगर ड्राफ्ट में चली भी गई है तो आप उसको क्लिक करो एंड देन उसको पब्लिश करो। उससे पहले वो आप जब उसपे काम कर रहे होते हो, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे, तो वो उसपे आ रहा होता है ऑप्शन, तो उसपे पब्लिश का ऑप्शन आता है, आप उसपे क्लिक करो, हो जाएगी आपकी पब्लिश। बिल्कुल, जब कनेक्ट खत्म हो जाएँगे तो फिर आपको कनेक्ट बाय करना पड़ेंगे, और कनेक्ट कैसे बाय कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करें, व्यू प्रोफ़ाइल पे आप क्लिक करेंगे और प्रोफ़ाइल सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है फर्दर। ओके, यहाँ पर आप प्रोफ़ाइल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ, वो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक तो पेमेंट के हवाले से है। आप अपने अकाउंट में जो है ईज़िली यहाँ से पेमेंट विथड्रॉ करवा सकते हैं, उसमें ऐसे कोई भी इश्यू नहीं है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे देखिए बिलिंग मेथड आ रहा है, तो आप यहाँ पर अपना कार्ड ऐड करके पेमेंट मेथड वो आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास कि अगर आपने कनेक्ट बाय करने हैं या आपने मेंबरशिप परचेज़ करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम आपके पास जिस तरह से ये 50 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं, या आपके पास 0 कनेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपने न्यू कनेक्ट्स जो हैं वो बाय करने हैं। ऐड मोर कनेक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो कनेक्ट्स बाय करेंगे वो यहाँ पर आ रहे हैं,
आप फॉर एग्ज़ाम्पल 80 कनेक्ट्स जो हैं वो बाय करते हैं, उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि $12 आपके लगते हैं। तो वो आपने उसको परचेज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो वो आपने ऐड कर देना है, वरना आप ना ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे आप क्योंकि 80 आप ले रहे हैं, 50 आपके पास पहले हैं, तो 130 आपके टोटल हो जाएँगे। उसके बाद आपने बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करना है। जब आप बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी जो कार्ड की डिटेल है, वो आपने ऐड करनी है, आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में इवन कोई भी बैंक अकाउंट आपका है, उसमें आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो होगा, उसका आपने नंबर वगैरह ऐड करना है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। पेमेंट भी विथड्रॉ इसी तरह से होती है आपकी और बाकी जो आप यहाँ पे कनेक्ट्स वगैरह बाय करते हैं, वो भी आप इज़िली यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसमें कोई इश्यू नहीं है। इवन आप किसी और का कार्ड यूज़ भी कर सकते हैं। आप अपने किसी फैमिली मेंबर का भी कार्ड यूज़ करके ये कनेक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो बहुत ईज़ी है, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है चीज़ें। आपने सिंपल यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल पे हैं, तो प्रोफ़ाइल सेटिंग में आएँगे, उसके बाद यहाँ पे यूज़र सेटिंग में मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास ये कनेक्ट बाय करने का ऑप्शन भी आ रहा होता है। यहाँ पर इनकी जो पेड मेंबरशिप है, उसका प्लान भी आ रहा होता है। आपने उस प्लान पे नहीं मूव करना, आप बेसिक जो प्लान है, उसी पे आप काम करें और कनेक्ट्स अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो आई थिंक तो $12 ₹2000 बनता है। ऐसे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत छोटी-सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना अच्छी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं। आप इस पे ट्राई करते रहें, आपको काम मिल जाएगा। बिल्कुल जी, आप फ़ेक प्रोजेक्ट उस पे प्रपोज़ल फाइवर पे जो है वो आप फ़ेक जो पोस्ट जो है प्रोजेक्ट की कर सकते हैं और उस पे आपको बाय रिक्वेस्ट भी रिसीव हो जाती हैं और उसके लिए आपको वहीं से जाके आपने उसको व्यू करना होता है देन आपको जो है उस हवाले से मिल जाता है। अच्छा जी कोई बात नहीं बेटा, मैं भूल गई थी आपने मुझे 1-2 यहाँ पे आपके आए थे पहले। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, कोई इश्यू नहीं। अच्छा जी, आपने कहा है कि प्रोफ़ाइल कैसे एडिट करते हैं? सबसे पहले तो जब आप इसको लॉगिन करती हो, आपके पास ये वाला इंटरफ़ेस आ रहा होता है, ठीक है? आपने इस वाले इंटरफ़ेस से ही यहाँ पर क्लिक करना है व्यू प्रोफ़ाइल पे। व्यू प्रोफ़ाइल पे आपने क्लिक किया, उसके बाद ओके, उसके बाद जब आप इस प्रोफ़ाइल पे आती हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ोटो को एडिट करना है, तो यहाँ पे एक ये पेन का ऊपर आइकॉन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगी, ये एडिट हो जाएगा। उसके बाद आप आपने ये अपने आरडी रेट एडिट करने हैं, यहाँ पे पेन आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगी एडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल आ रहा है, इसको एडिट करना आप यहाँ से कर सकती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे पहले तो मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ जो बहुत ईज़िली यहाँ से हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट योर स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल जो है, यहाँ पे ये भी आप कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी जो ऑप्शन है यहाँ पर स्किल्स हैं, वो यहाँ से एडिट हो सकती हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, इन सबको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमने एडिट करने हैं अपनी प्रोफ़ाइल के, तो वो हम यहाँ पे प्रोफ़ाइल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ये आप प्रोफ़ाइल सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम कर रही हैं, तो वो आपसे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन कहेगा कि आप इस पे पहले सेट कर लें, देन आप इसको एडिट करें। वो आपने कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोफ़ाइल सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। उसमें यहाँ पे आपकी माय प्रोफ़ाइल आ रही है, यहाँ पर आके आपने अपना एक्सपीरियंस लेवल वो एडिट कर लेना, कैटेगरीज़ जो हैं वो एडिट करें आप, स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल जो हैं वो ऐड करें, आपके जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो आपने यहाँ पे उनको लिंक कर लेना, अकाउंट्स को लिंक कर लें। जो है वो कर लें, नहीं है ना करें, कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो आपने एडिट करनी होती हैं और ये इस तरह से हो जाएँगी। बहुत ईज़ी है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रपोज़ल इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। जो एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रपोज़ल राइटिंग की अ आफ्टर क्लास इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूँगी, आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी प्रपोज़ल। बट अभी जो है मैं आपके साथ कुछ कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो है
आर्टिकल राइटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करने लगी हूँ। कि हमारे पास जो आर्टिकल राइटिंग होती है, कंटेंट राइटिंग होती है, हमने उनमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं जिनको हम फ़ॉलो कर रहे होते हैं। ओके, अब जब हम लोगों ने अपना आर्टिकल लिखना है, कंटेंट लिखना है या ब्लॉगिंग करनी है या ब्लॉग पोस्ट जिसको आप कहें, हमने जब लिखना है, तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमने उसको लाइन वाइज़ कहा जाए हमने उसको ऐड करना होता है, डिफाइन करना होता है एंड देन हम उसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल भी मैंने रखी हुई हैं कंटेंट की, कंटेंट राइटिंग के हवाले से और उसके अलावा जो है फर्दर भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब आपका जो टाइटल होता है किसी भी कंटेंट में जब आप टाइटल आपने ऐड करना होता है आपने देखा होगा अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम लोग हमने सर्च करनी होती है तो हम लिखते हैं हाउ टू मेक चॉकलेट केक फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम उस पे हाउ टू का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो एक टाइटल होता है और इवन अगर आप इस टाइटल से सर्च करेंगे यहाँ पर आप गूगल पे जाएँ, आप किसी भी टॉपिक को जो है अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ओके अब यहाँ पर अगर देखें तो हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल है, हाउ टू मेक जीमेल अकाउंट आ रहा है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कॉफ़ी है, वेबसाइट है, ब्लैक कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है। तो क्योंकि आजकल इन वर्ड्स को जो है जो कॉफ़ी हो गई कॉफ़ी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अब लोग ज़्यादा सर्च करें तो उसी से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर शो करवा रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो फर्स्ट वाला आ रहा है ये हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल जो है ये एक यहाँ पे टाइटल अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो ब्लू में आपको शो हो रही है ये सारे के सारे टाइटल शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ब्लॉग ऐड हुआ हुआ है जिसमें हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल सिंपल इन 3 सिंपल स्टेप्स जो है वो आपके साथ ये एक जो है टाइटल शो हो रहा है। तो सेम आपने आपका जो भी काम है, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें आप वो टाइटल रखें जो कि आपका एक तो ईज़िली कोई भी पढ़ सके उसको। ये नहीं कि आपने बहुत मुश्किल रख दिया, किसी दवाई का नाम रख दिया, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ईज़ी सा उसको नाम रखें और उसके अलावा आप कोशिश करें कि अब यहाँ पर देखें हाउ टू क्रिएट तो यूट्यूब चैनल ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुली यूट्यूब चैनल फॉर योर बिज़नेस तो ये एक टाइटल है जिसमें हाउ टू जो स्टार्ट का वर्ड आ गया और उसके बाद जो है यूट्यूब चैनल का भी वर्ड आ गया। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने जो अपना टाइटल लिखना होता है, टाइटल आपने ऐड करना होता है, उसको आप कोशिश करें कि कभी भी आपके जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें ऐड करते हैं हाउ टू क्रिएट ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक टाइटल मैं ऐड कर दिया है। इसी तरह से आपको ये जो आपने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन 2020 और उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं फॉर योर बिज़नेस। ठीक हो गया? अब
अगर आपने इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप इसमें आपने कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं करना। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आपने यहाँ पर एक टाइटल लिखते हैं अपनी गिग का, आई विल डू डाटा एंट्री वर्क, ठीक है? अब आपने क्या करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। डेटा एंट्री वर्क, डेटा एंट्री एक्सेल वर्क, एक्सेल शीट वर्क, डेटा एंट्री। आप एक वर्ड को अगर आप एक टाइम लिख रहे हैं टाइटल में, उसका इम्पैक्ट वही है, अगर आप उसको 10 टाइम भी रिपीट कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट वही है। तो कोशिश करें कि अपने टाइटल को जो है वो एक तो यूनिक हो, अच्छा हो, उसमें आपका जो मेन फ़ोकस है, अब यहाँ पर अगर आप ये देखें आर्टिकल जो है, ये हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल के हवाले से ही है। उसमें उसने कुछ चीज़ों को इस तरह से मेंशन कर दिया है कि आपको वो एक स्मार्ट लग रहा होता है, आपको लगता है कि ओके फाइन, मुझे तो अपने अगर वो इसमें बिज़नेस का वर्ड ऐड कर रहा है कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन 3 सिंपल स्टेप्स में कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको लगता है बस 3 स्टेप्स को फॉलो करके मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पे जिस तरह से टाइटल आ रहा है कि आप जो है वो यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर बिज़नेस। आप अपने बिज़नेस के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको ये भी अच्छा लग रहा है। मकसद बताने का जो दोनों का है वो एक ही है। चीज़ सेम है, कंटेंट सेम है, तरीकाकार सेम है, लेकिन टाइटल को उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है कि जो इनका टाइटल पढ़ने के बाद जो है, वो एक यूज़र क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। तो आपका कंटेंट जो भी आप लिख रहे हैं अपने ब्लॉग में, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका टाइटल ही अच्छा नहीं है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उनका टाइटल जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक हो गया? हेल्थ एंड फिटनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल जी वो आर्टिकल लिख रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस पे और उनका टाइटल भी यही होगा, हेल्थ एंड फिटनेस। टाइटल कुछ इस तरह का होना चाहिए, ठीक है? कुछ इस तरह का आप टाइटल उसमें ऐड करें अपने आर्टिकल में, ना कि सिर्फ़ उसमें आपका जो मेन, ये तो आपका कीवर्ड भी है। आप कुछ तो उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये टाइटल कैसे फाइंड करना है? आपको कैसे आइडिया होगा कि ये आपका टाइटल क्या होना चाहिए और किस तरह का आप टाइटल क्रिएट कर सकती हैं? आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करें, हेल्थ एंड फिटनेस। आपने इसके आगे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, चलें यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने हेल्थ एंड फिटनेस लिखा, उसके बाद आपने इसको स्पेस ऐड कर दी है। स्पेस ऐड कर देंगे तो हेल्थ एंड फिटनेस फॉर बिज़ी पीपल आ रहा है, ईज़ी है, वेबसाइट्स हैं, टिप्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कोड्स हैं, टॉपिक्स हैं, एस्से हैं, इन उर्दू हैं, लोगो है, ये सारी चीज़ें जो लोग सर्च कर रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। आपको आइडिया मिल रहा है कि आप इसके आगे जो है वो क्या वर्ड ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद को जो है थोड़ा-सा यानी कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आपने टाइटल फाइंड करना है। ऐसा टाइटल जिसको लोग देखते हैं, लोग सर्च करते हैं, लोग लिख के सर्च कर रहे होते हैं उसके उससे रिलेटेड कंटेंट निकालने के लिए। आपने यहाँ पर इसमें मैंने पहले इसको आगे इसको स्पेस करके किया, तो यहाँ पर ये अब अगर मैंने पीछे इसको किया है, बैक पे इसकी स्पेस जो है यहाँ पर ऐड की है, तो उससे क्या हुआ है कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स थे, वो चेंज हो गए हैं। वो सारे वर्ड्स आ गए हैं जो कि लोग इससे पहले रियल लाइफ हेल्थ एंड रियल लाइफ हेल्थ एंड फिटनेस, ये लोग सर्च करके जो है फाइंड कर रहे हैं। वो वर्ड्स यहाँ पे शो हो गए हैं जो पहले लोग इस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब आपने इस पे जो है देखना है कि आप इस पे क्या वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वर्ड्स अच्छा लग रहा है ये टाइटल के हवाले से। अब यहाँ पे मैंने हेल्थ एंड फिटनेस फॉर बिज़ी पीपल जो है वो ऐड कर लिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, जो इस पे टॉप 1 पे जो यहाँ पर ये जो आर्टिकल आ रहा है, तो इस पे क्या आ रहा है कि 10 हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स फॉर बिज़ी पीपल। हेल्पिंग वर्ड यूज़ किए, अपने जो उनका मेन कीवर्ड है उसको भी उन्होंने यूज़ कर लिया और उसके साथ-साथ एक अच्छा
जो है टाइटल भी क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस पे क्लिक करेंगे और उसको देख लेंगे। अब ये आर्टिकल राइटिंग में कंटेंट राइटिंग की जो ट्रिक्स होती हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने टाइटल फाइंड कर लेना है कि आपने क्या टाइटल रखना है, किस तरह का रखना है। अब यहाँ पे सेकंड वन अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से जो है उसको यूज किया हुआ है। टॉप, जिस तरह से टॉप का वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया हुआ है, टॉप 10 हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स फॉर बिजी पीपल, ठीक है, फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ये टाइटल है, अच्छा टाइटल है, ये टाइटल बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो इन्होंने यहाँ पे चीज ऐड कर दी कि हम 10 जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब उसको लिस्ट में ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 और 10 तक जो है इसको इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पर। और 10 जो यहाँ पे लिस्ट बनाई है उस सबको एक एक जो है छोटा छोटा सा पैराग्राफ जो है इसमें ऐड कर दिया उनसे रिलेटेड। अब आप इसको अगर आपने भी, क्योंकि आपका भी यही टॉपिक है, आप भी इस पे लिखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप 10 के बजाय 20 कर दें। आप 10 के बजाय यहाँ पर 20 कर दें, 20 करके आप ऐड कर दें, आप 5 करके ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपने यहाँ पर जो चीजें इन्होंने ऐड की हुई हैं, इन्हीं पैराग्राफ्स को देखते हुए इसमें से इसका जो टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, इसको चेंज कर दें, चेंज करें, कंटेंट को पढ़ें, समझें और इससे रेलिवेंट और कुछ बेहतर कंटेंट जो है वो क्रिएट कर लें। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो हमने टाइटल जो है वो फाइंड करना है कि हम टाइटल क्या रख रहे हैं अपने ब्लॉग का। उसके बाद आपने यहाँ पे एक सबसे पहले पैराग्राफ ऐड करना होता है। टाइटल के बाद जो आपका टाइटल है उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है। इस पैराग्राफ में जो है वो आप सम अप कर देते हैं, जैसे एक छोटी सी समरी ऐड कर दी कि आपका जो आर्टिकल है वो किस चीज से रेलिवेंट है, किस चीज से रिलेट करता है, और आप उसको किस तरह से, यानी कि इसको पढ़ने के बाद इसमें क्या क्या चीजें हैं और उनको आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो ये हैं, ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ये फॉलोइंग टिप्स हैं जो कि जिनको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद आपने इनको जो है ये एक लिस्ट बना दी है, नंबर्स में जो है एक लिस्ट बना दी है। अब हम इस नंबर्स वाली लिस्ट को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसको हेडिंग्स कहते हैं। हमारा जो टाइटल होता है ये हमारी टॉप हेडिंग होती है, हमारी हेडिंग 1 होती है। जब हम बात कर रहे होते हैं कंटेंट राइटिंग की, और कंटेंट राइटिंग के साथ साथ हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं कि हमारा आर्टिकल जो हम कंटेंट लिख रहे हैं ये रैंक करे। यहाँ पर जो मैंने टॉपिक अभी हमने सर्च किया था, इस पे जो सबसे पहले सबसे टॉप पे जो आ रहा है आर्टिकल, उसकी कुछ रीजन है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर देखें तो ये जो इन्होंने टाइटल लिखा हुआ है ये इनकी हेडिंग 1 है। अगर आपको मैं आगे फर्दर जाके थोड़ा सा इसके हवाले से जो है मजीद बताऊंगी कि इसको किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ये टाइटल है और टाइटल जो है वो हेडिंग 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने फर्दर लिस्ट ऐड की हुई ये हेडिंग 2 है। और हमारे पास जो हेडिंग टैग्स होते हैं यहाँ पर, ओके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो हमारे पास 6 टैग्स होते हैं। और इन 6 टैग्स का कुछ ना कुछ जो है वो आगे फर्दर जो है वो रीजन होती है उसके पीछे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हेडिंग टैग्स फॉर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सर्च इंजन आपको कहता है कि आपने अपना जो कंटेंट लिखना है आप उसको एक तरतीब से लिखें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है वो आपकी हेडिंग 1 होती है, जो कि आपका टाइटल है। ठीक हो गया, जो आपने टाइटल ऐड कर दिया वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो हेडिंग 1 है। उसके बाद जो इसमें आगे फर्दर आप फॉर एग्जांपल कुछ स्टेप्स को बता रहे हैं, कुछ चीजें हाईलाइट करके बताना चाह रहे हैं, वो आपकी क्या होगी, हेडिंग 2 होगी, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
थर्ड इम्पोर्टेंट जो है वो आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं। आप अपने कंटेंट में कुछ कीवर्ड्स को जो है वो थर्ड इम्पोर्टेंट जो है वो हेडिंग थर्ड हेडिंग जो है वो उस पे ऐड कर दें। वो उस पे वो उसको ऐड आपने उसमें ऐड कर देना है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और उसकी हमें ऐसे ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप इन तीनों को जो है लास्ट 3 जो टैग्स हैं इनको यूज़ नहीं करते हैं अपने कंटेंट में तो उससे कोई भी इश्यू नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टैग्स हैं अगर आप इनको यूज़ नहीं करते हैं तो आपका कंटेंट जो है वो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं होगा। मीन्स कि आपके कंटेंट में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो कंटेंट जिसके ऊपर आप ये टैग अप्लाई कर रहे होते हैं, वो सर्च इंजन उसको इम्पोर्टेंट समझ रहा होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल मेरे पास है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ये इसका टाइटल है, ठीक है? ये हेडिंग 1 है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने इस पे फॉर द टाइम जो है मैंने इसको गूगल डॉक्यूमेंट्स में ओपन किया हुआ है। गूगल डॉक्यूमेंट्स पे ये मेरे पास जो है ये मैंने कंटेंट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने इसको जब असाइन करना है हेडिंग 1 तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया। आपने पहले जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं भी रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने माइंड में इन चीजों को रखना है कि आपने इसको हेडिंग 1 असाइन करना है। टाइटल लिखें, पैराग्राफ ऐड करें, उसके बाद उसमें हेडिंग्स के साथ कुछ पैराग्राफ्स में ऐड कर दें। अगर कुछ मजीद इस तरह से है तो कुछ इस तरह से लिस्ट ऐड कर दें। ये वो तरीकाकार है कंटेंट लिखने का। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ धड़ाधड़ लिखते जाना है। अब उसका पता ही नहीं चल रहा है कि किस चीज से रिलेटेड है। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप उसको पैराग्राफ्स में नहीं लेके जा रहे हैं, आप उसको हेडिंग्स में नहीं लेके जा रहे हैं, सब हेडिंग्स में नहीं लेके जा रहे हैं, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब क्या पता किसी को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए आपके इस टॉपिक से रेलिवेंट, तो जब तक आप वो चीज मेंशन नहीं करेंगे तब तक वो उसको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे जिस तरह से अगर आप देखें तो आपने जब आर्टिकल लिखना है, कंटेंट लिखना है तो उनमें ये हेडिंग्स आपने साथ-साथ ऐड करते जाना है। अब जिस तरह से ये हेडिंग है इसको आप हेडिंग 2 असाइन कर दें यहाँ पर। तो आपके पास वर्ड पे भी ये ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, गूगल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उस पे भी ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके जो यहाँ पर हेडिंग्स के लिए जो है वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह से ये आपका एक फॉर एग्जांपल आपने ये कंटेंट पैराग्राफ में जो है एक वर्ड आ रहा है जो कि आपका कीवर्ड है, जिसको आपने फोकस करना है, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 3 इस पे अप्लाई कर देंगे। ओके, फॉर द टाइम ये बाकी सारा कंटेंट भी जो है ये हेडिंग 3 अप्लाई होगी इस पे। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और आप इसको हेडिंग 3 भी जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? फॉर द टाइम मैंने इसको बोल्ड कर दिया क्योंकि ये सारा का सारा जो है इस पे हेडिंग 3 अप्लाई हो रही थी। बट अगर आप वेबसाइट पे जाके करोगे तो उस पे ऐसा इश्यू नहीं आएगा। उसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं तो जो आपके कीवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई भी कीवर्ड है जिसको आपने फोकस करना है, आपका मेन कीवर्ड ही ये है हेल्थ एंड फिटनेस, तो आपने हेल्थ एंड फिटनेस का जो कीवर्ड है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको जो है वो आपने डिवाइड करके लेके चलना है कि आप उसको किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। आपके जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनका 2% आपका जो है वो आपका कीवर्ड उसमें ऐड होना चाहिए, ताकि पता तो चले कि ये आर्टिकल जो है ये इस चीज से रिलेटेड है। ओके, ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे आप जाके अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को जो है मैं यहाँ पे वर्डप्रेस
गूगल का जो प्लेटफ़ॉर्म है ब्लॉगर डॉट कॉम वो मैं आपको करवाऊँगी, वर्डप्रेस का करवाऊँगी, उसके अलावा होस्टिंग के थ्रू जो है वो आप लोग किस तरह से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी और यहाँ पर जो है कुछ और मज़ीद इसमें चीज़ें जो कि आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ पर डोमेन के हवाले से बताया था कि आप डोमेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन कैसे आपने बाय करनी होती है, डोमेन्स को कैसे सर्च कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं उसी से रेलेवेंट जो है, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। ओके, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है मे बी शायद आइडिया ना हो कि होस्टिंग क्या होती है। कल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डोमेन के बारे में, डोमेन कैसे आप लोगों ने फाइंड करनी होती है और डोमेन को किस तरह से जो है बेटा मैं आप लोगों को ब्लॉग बनाना बिल्कुल सिखाऊँगी कि किस तरह से आपने ब्लॉग बनाना है। अभी तो मैंने आपको कंटेंट राइटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर की हैं। आप उसको फ़ॉलो करते हुए आप लोग कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें। आप लोग कंटेंट क्रिएट करें अपने डिफरेंट टॉपिक के हवाले से ताकि अगर आप में से किसी को भी राइटिंग का शौक है या ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहता है, तो एटलीस्ट आपकी जो इसमें एक लेआउट होता है, जो चीज़ों को, जिन पॉइंट्स को हमने फ़ॉलो करना होता है, एटलीस्ट वो तो आप लोग फ़ॉलो कर रहे हो। उसके बाद मैं आपको ब्लॉग बनाना भी सिखाऊँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम ब्लॉग भी क्रिएट कर लेंगे और उसपे अपना कंटेंट भी ऐड करेंगे। अच्छा बेटा आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर जो आपने सवाल किया है बिल्कुल आर्टिकल जो है वो हम वर्ड की फ़ाइल पे ही लिखते हैं। आप हमने वर्ड की फ़ाइल पे लिख लिया, उसके बाद लिखने के बाद जो है हमने ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है? जब वेबसाइट हम बनाएँगे मैं आपको बताऊँगी उसके ऊपर किस तरह से कॉपी करके पेस्ट करना होता है, लिखना तो हमने वर्ड पे ही है। जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आपने अपनी वर्ड के जो माइक्रो सॉफ्टवेयर वर्ड है, उसी पे आपने लिखना है। लेकिन उसके बाद कॉपी करके आपने उसको पेस्ट करना होता है वेबसाइट पे। जिस वेबसाइट पे वो कंटेंट आप पब्लिश करना चाह रहे होते हो। तो देन आपने जो है उस पे जाके ये सारी हेडिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो इज़िली। अभी यहाँ पे वो इश्यू हो रहा था कि वो सारे पैराग्राफ के टेक्स्ट को जो है वो हेडिंग 3 कंसर्न कर रहा था। तो हम सिर्फ़ उसी वर्ड को जो है, जो वर्ड हम हाइलाइट करवाना चाहते हैं, जिस पे टैग अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमने उसको सिर्फ़ ऐड करना होता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा था। लेकिन वेबसाइट पे यहाँ पे अगर आप वर्ड पे भी करते हो तो अप्लाई हो जाएगा। डोमेन का सम रिव्यू भी दे दें। ओके, मैं आपको उसका भी रिव्यू दे दूँगी जी, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, आपने कहा है मैम कंटेंट क्रिएट करने बिल्कुल जी, आप लोग इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए और कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो है आप लोगों ने उसके लिए अगर हेल्प लेनी है आपने गूगल से वो ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने आइडिया लेना है, उसको एडिट करना है अपने अपने तौर पे और उसको लिख लें, ताकि प्लेजरिज्म का इश्यू ना आए। मैं प्लेजरिज्म के हवाले से भी आपको आगे फर्दर जाके बताऊँगी कि प्लेजरिज्म क्या होता है। यानी कि अगर आप किसी से सिमिलर कॉपी करके कंटेंट ऐड कर लेते हैं, तो उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है। तो आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। थैंक यू बेटा। बेटा ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ ही ना कि आपने उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करना होता है या नहीं करना होता। एसएच तो आपने कन्वर्ट नहीं करना होता, लेकिन जब आप इसको वेबसाइट पे लेके जाती हैं या वेबसाइट पे जाके इस पे कर रहे होते हैं, तो ये एचटीएमएल टैग्स है ना, हमारे हेडिंग टैग्स हो गए। हम इसमें कुछ और टैग्स भी ऐड करेंगे जिस तरह से यूआरएल ऐड करते हैं, तो वो हमारे इस पे एचटीएमएल टैग्स अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक
डोमेन और होस्टिंग का, ठीक है? डोमेन के हवाले से मैंने उस दिन आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि डोमेन क्या होती है, वो एक लिंक होता है जो हमने जिस पे हमारी वेबसाइट हम अपना डाटा, अपना कंटेंट, अपनी इमेजेस, वीडियोस जो है लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन जो हमारा कंटेंट होता है, हमारी इमेजेस होती हैं, उन सबको चीज़ों को अपलोड करने के लिए हमें एक होस्टिंग जो क्लाउड होस्टिंग होती है उसमें हमें स्पेस चाहिए होती है। आपके मोबाइल फ़ोन की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेस जो है, स्टोरेज जो है वो फुल हो जाए, तो आप मज़ीद डाटा उसमें कॉपी या सेव नहीं कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक लिंक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ये लिंक आ रहा है www.namecheap.com। ये लिंक है, लेकिन इस लिंक पे डाटा अपलोड करने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप कैसे इसको लाइव कर सकते हैं, इस पे कंटेंट शेयर कर सकते हैं? तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, होस्टिंग परचेज़ करनी होती है। ओके, अब यहाँ पर मैंने 2 वेबसाइट ओपन कर ली हैं। एक तो मेरे पास नेमचिप है। आप नेमचिप से भी डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं और गोडैडी से भी कर सकते हैं। मैं दोनों वेबसाइट्स को मैंने यूज़ किया हुआ है, दोनों वेबसाइट बहुत अच्छी हैं, दोनों बहुत ऑथेंटिक हैं, लेकिन गोडैडी जो है वो कहीं एक्सपेंसिव है थोड़ी-सी और यहाँ पे नेमचिप जो है वो थोड़ी-सी रीज़नेबल है, आपको इसके प्राइसेज़ जो हैं वो रीज़नेबल मिल जाती हैं और इनके पैकेजेज़ भी अच्छे हैं। जिस तरह से स्मॉल बिज़नेस प्लान है इनके पास, इंडिविजुअल प्लान है, ऑनलाइन बिगिनर्स के लिए है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, देन उनके लिए है प्लान्स। तो आप लोग इस तरह से जो है इसको लेके आगे फर्दर चल सकते हैं। होस्टिंग का मैंने आपको बता दिया कि जो आपका वेबसाइट का लिंक होता है और उसपे जो आपने तस्वीरें वगैरह, चीज़ें वगैरह ऐड करनी होती हैं। जो डोमेन है वो तो सिर्फ़ एक लिंक है, लेकिन बाकी जो मटीरियल है वो आपने होस्टिंग के ऊपर अप्लाई करना होता है, ऐड करना होता है। फिर ही लोगों को आपका मैसेज, आपका कंटेंट जो है वो लोग देख सकते हैं। उसको लाइव करने के लिए उस लिंक को आपको होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है। आप मज़ीद इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पैकेजेज़ हैं डोमेन यहाँ पे होस्टिंग के, वेब होस्टिंग आ रही है आपके पास ये $5 जो है 5.99 पर मंथ है। पर मंथ का जो है वो आपके पास आ रहा है। आप इसको पर मंथ पे भी लेके चल सकते हैं, आप पर ईयर पे भी लेके चल सकते हैं। वैसे तो पर ईयर ही ये होता है, अगर आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको जब आप इसको बाय करते हैं, तो ये 12 मंथ का ही होता है, ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ़ 1 महीने का आप इसको ले लेंगे। तो उसपे जो है ये आपको इस तरह से शो करवा रहा है। ये इस पे मंथली जो है आपके चार्जेस आए होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका 500 फॉर एग्ज़ाम्पल ये 499 जो है पर मंथ बन रहा है आपका, तो अगर आप इसको डिवाइड करें 12 पे 12 महीनों पे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, तो इस पे जो आपकी टोटल अमाउंट बन रही होगी, आपने वही अमाउंट जो है पे करनी होती है। जो कि 6000 आपकी अमाउंट बनती है, वो आपने पे करनी है इसकी इस पैकेज के लिए, ठीक है? उस पे यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये डेटाबेस का आ रहा है, उसके बाद स्टोरेज जो है, वो कितने जीबी की आपको मिल रहा है, 100 जीबी स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक वेबसाइट जो है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये डिटेल है इनकी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और यहाँ पर जो नेमचिप के हैं नेमचिप की होस्टिंग प्लान्स जो हैं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। मुझे होस्टिंग प्लान जो मैं मोस्टली जो बाय कर रही होती हूँ, वो यहाँ से नेमचिप के ले रही होती हूँ और डोमेन्स जो हैं, वो मैं गोडैडी से बाय कर रही होती हूँ क्योंकि गोडैडी भी ये होता है ये नहीं है कि वहाँ पे कम की मिल रही होती है इवन यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी डोमेन्स जो हैं, वो नेमचिप पे अवेलेबल नहीं होती हैं। आप उसको लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो आपको उस पे नॉट अवेलेबल आ रहा होता है।
ओके, उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं जो है वो आप लोगों के साथ ऐड करूँगी कि यहाँ पर जो है होस्टिंग का जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी होस्टिंग के ये आगे फर्दर टाइप्स आ रही हैं, ठीक है? वर्डप्रेस होस्टिंग आ रही है, रीसेलर आ रही है, शेयर्ड होस्टिंग आ रही है। तो इनकी जो शेयर्ड होस्टिंग है नेमचिप की ये बहुत रीज़नेबल भी है और इसमें एक और चीज़ है जो कि मैं हमेशा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये पर मंथ अगर जो स्टार्टिंग पैकेज था गोडैडी का वो $5 था और यहाँ पर जो है ये इनका $2 है, ठीक है? $2.9 पर मंथ जो है ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो इवन 0.9 है सॉरी इनका जो पैकेज है और अगर आप इसको परचेज करते हैं इस पे 3 वेबसाइट्स आप ऐड कर सकते हैं। उनका 100 जीबी स्टोरेज था और एसएसडी था और यहाँ पर जो है ये 20 है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इनका ये सेकंड प्लान जो है जो 2.88 पर मंथ है ये आप बाय करते हैं इसमें अनलिमिटेड आपके पास वेबसाइट्स हैं, डोमेन नेम्स हैं और इसको अगर आप लोग परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप में से 2 आई थिंक सो अगर आप 3 से 4 स्टूडेंट मिलके एक प्लान बाय करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको आगे फर्दर लेके चलना चाह रहे हैं, तो उसपे क्या होगा कि आप लोग इज़िली इस पे फर्दर जो है अगर इसको बाय करते हैं, तो आप लोग अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो इस पे ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं डोमेन्स को और सब लोग जो है वो अपनी-अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ग्रुप में अगर आप लोग सब स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप बना लेते हैं कि 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट मिलके एक होस्टिंग परचेज कर लेते हैं देन उस पे जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो ये आप सब लोगों के लिए रीज़नेबल रहता है कि किसी की भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। और अगर आप ये जो यहाँ पर है इसका प्लान मैं इस हवाले से भी थोड़ा-सा आपको गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको तकरीबन जो है अगर आप वहाँ पे देखें तो आपके जो हैं गोडैडी पे अगर आप ये इनका जो इनिशियल लेवल है जिस पे सिर्फ आप एक डोमेन जो है वो होस्ट कर सकते हैं वो आपको 6000 का पड़ता है और ये अगर आप यहाँ पर इनका सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर अ, ये परचेज करते हैं शेयर होस्टिंग का तो इस पे अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं स्टोरेज भी अच्छा होता है और अगर मैं समझती हूँ 3 से 4 लोग जो हैं यानी कि 3 से 4 वेबसाइट जो हैं आप इस पे इज़िली होस्ट कर सकते हैं। अच्छा इस पे स्टोरेज है इसका और ऐसे कोई इश्यू भी नहीं होता जैसे कि बाकी होस्टिंग पे होता है। तो इस पे जो है वो तकरीबन आप सब अगर 3 लोग मिलके लेते हैं तो आप लोगों को 2-2 हज़ार या 1500 जो है वो आप लोगों को पड़ेगा इस पे। आई थिंक सो 1500 ही पड़ेगा आपको जो है इस पे आपका सबका बजट जो है वो इस पे इतना इन्वेस्ट होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी आएगी। ओके, उसके अलावा आपने कहा था कि मैं डोमेन के हवाले से आपको दोबारा से रिव्यू कर दूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपनी डोमेन फाइंड करनी होती है, आप गोडैडी पे आएँ, यहाँ पर आके आपने अपनी डोमेन को सर्च करना है, जो भी डोमेन नेम आप बाय करना चाह रहे हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना है, ऐड करना है, उसके बाद जो है आपको जो है वो उससे रेलेवेंट जो अगर वो अवेलेबल है वो नेम, तो वो आपको यहाँ पे शो करवा देता है। अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ अदर इस पे रेट्स भी आ रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस तरह से जो है वो स्टेटस शो करवा रहा है कि अगर आप healthandfitness.com जो है बाय करना चाहते हैं, ये तो ऑलरेडी
जो है ये किसी ने बाय कर ली भी है, परचेज़ कर ली भी है और उसके अलावा जो अवेलेबल हैं, वो आपको इस तरह से इस लिस्ट में मिल जाती हैं। आप इसके साथ जो है मज़ीद इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो भी आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जो भी डोमेन आपने लेनी है, उसको आपने इस तरह से जो है वो सर्च कर लेना है। ओके नहीं एज़ सच अफ़ेक्ट नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ शेयर होस्टिंग और इसका अच्छा है, प्लान भी अच्छा है और इसमें सर्विसेज़ भी इनकी अच्छी होती हैं। उससे बिल्कुल भी आपका जो है वो लोडिंग टाइम वग़ैरह कोई भी इश्यू नहीं करता। वो आपकी अपनी वेबसाइट का जो कहा जाए अगर उसकी जो अपना डाटा होता है वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, उसके अलावा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता आपकी लोडिंग टाइम पे। ये एक अच्छा ऑप्शन है और मैं खुद भी इसको यूज़ कर रही हूँ नेमचिप की शेयर होस्टिंग और मैं खुद रिकमेंड भी करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग जो है वो इसको अगर एक ग्रुप स्टूडेंट्स का है 3 से 4 लोग मिलके इसको बाय कर लेते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा रीज़नेबल रहता है। आप में से किसी एक पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा होता और आप लोग ईज़िली इस पे अपनी वेबसाइट बना के इस पे लाइव कर सकते हैं और ऐसे कोई इश्यू भी नहीं होता। अगर आप लोग इंशाल्लाह मंडे को अब मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग का स्टार्ट करूँगी, तो उसमें आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट किस तरह से फ्री होस्टिंग पे होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि वो लाइव नहीं हो रहा होता, कभी-कभार आप उस पे काम करते हैं एंड देन वो आपका सारा का सारा डाटा रिमूव कर देता है। तो उन इश्यूज़ से बचने के लिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप यहाँ पर जो है आप अपनी खुद से आप यहाँ पे होस्टिंग परचेज़ कर लें एंड देन उस पे आप काम करें। और कोई आपका क्वेश्चन हो आज के टॉपिक के हवाले से तो वो आप लोग ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग का आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है लाइव स्ट्रीमिंग में आना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है मैं लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड होना चाहता है, कोई भी आपका सवाल है, क्वेरी है, आप लोग शेयर कर सकते हैं।
ओके, वेबसाइट और ब्लॉग पे जो है वो आपका मटीरियल मैं आपको इस हवाले से आगे फर्दर गाइड करूँगी। वेबसाइट मैंने आपको बताया था कि एक अलग पर्पज़ के लिए हम बना रहे होते हैं और ब्लॉग जो है वो हम किसी अलग पर्पज़ के लिए बना रहे होते हैं। तो ये सिमिलर एज़ सच नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें सेम कंटेंट तो नहीं ऐड कर रहे होते हैं या डिफरेंट होना चाहिए, उस हवाले से भी मैं आपको आगे फर्दर जाके गाइड कर दूँगी। आई थिंक सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ओके, ये मैंने आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग का जो है लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग इस पे क्लिक करके लाइव स्ट्रीमिंग में ऐड हो सकते हैं और अगर आपका कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग प्लीज़ अपनी प्रोफाइलिंग जो है वो मुझे सबमिट करवा दें। जितने भी स्टूडेंट्स के रहते थे, वो अपनी प्रोफाइलिंग जो है वो सबमिट करवा दें। उसके अलावा यहाँ पर फर्दर ओके बेटा आपने ये जो स्टूडेंट हैं ओके अदनान आपका जो है लिंक अब ये लिंक ठीक है आपका जो आपने पहले लिंक भेजा हुआ था वो गलत था बट अब जो आपका लिंक है प्रोफाइल लिंक आपने सबमिट करवाया है ये ठीक है बाकी भी प्लीज़ आप लोग जो है अपने प्रोफाइल लिंक जो है अपवर्क के फ्रीलांसर के और फाइवर के जो हैं वो सबमिट करवा दें ओके फाइन आपकी यहाँ पर जो है डोमेन के सॉरी प्रोफाइल आपकी यहाँ पे अपेयर हो रही है और ठीक है आपने लिंक ठीक अब ऐड किया है बाकी सब स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट ठीक है और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो स्टूडेंट का प्लीज़ आप भी अपना अपडेट कर दो उसके अलावा आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें जिन स्टूडेंट्स की अभी तक स्टिल आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क अगर नहीं की हुई तो अपनी अटेंडेंस सबमिट करवा दें और उसके साथ-साथ जो है आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवा दें। थर्सडे और फ्राइडे को आपका फीडबैक फॉर्म जो है वो एक्टिव होता है, लाइव होता है तो आप लोग वो सबमिट करवा दें। ओके, थैंक यू आपने सबमिट करवा दिया हुआ है बाकी आपका इससे रेलेवेंट कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ उसको कल जो फ्राइडे है, कल हमारी क्लास की टाइमिंग जो है वो 10:45 से 12 ओ क्लॉक तक है, तो कोशिश ये है टाइमली जॉइन कर लें और जो कल का टॉपिक है वो गूगल एड्स और कीवर्ड प्लानर जो गूगल कीवर्ड प्लानर है उस टूल के हवाले से है, तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो ये टूल करवा दूँगी और आगे फर्दर फिर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे वेबसाइट और ब्लॉगिंग का जो है इसमें फिर हम एसईओ के टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये टॉपिक सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इससे रेलेवेंट आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं, सवाल हैं, ज़रूर शेयर करें। और इन क्लासेस को भी आप लोग लें। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।